गांव के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी रामू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रोज सुबह वह गांव के चौक पर बैठता और लोगों से भीख मांगता। कुछ पैसे और खाना मिलने पर वह जैसे तैसे अपना गुजारा करता। गरीब भिखारी की प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी रामू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रोज सुबह वह गांव के चौक पर बैठता और लोगों से भीख मांगता। कुछ पैसे और खाना मिलने पर वह जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश छलकती थी। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ भीख मांगने में न बीते। एक दिन गांव के एक अमीर व्यापारी मोहनलाल वहां से गुजरा। उसने रामू को ध्यान से देखा और पूछा, तुम हर दिन यहाँ बैठे रहते हो, क्या तुम कुछ काम नहीं करना चाहते? रामू उदास होकर बोला, बाबूजी, मेरे पास न कोई हुनर है न कोई पैसा, मैं क्या कर सकता हूँ? मोहनलाल ने मुस्कुराकर एक पुरानी सी टोकरी रामू को दी और कहा, तुम्हें हर दिन ये टोकरी भरकर कुछ न कुछ बेचना होगा। शुरुआत में मैं तुम्हें कुछ फल दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। पहले दिन रामू ने उन फलों को बेच दिया और कुछ पैसे कमाए। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई से और फल खरीदे और अपनी दुकान बढ़ाने लगा। कुछ महीनों बाद रामू ने भीख मांगना पूरी तरह से छोड़ दिया और मेहनत से कमाने लगा। कुछ सालों बाद वही रामू जो कभी भीख मांगता था, अब गांव का एक प्रतिष्ठित फल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई पहचान दी। कहानी की सीख। मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपनी स्थिति बदल सकता है। भीख मांगने से अच्छा है कि छोटे से ही सही, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हो। किसी को उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि उसके प्रयासों से आंकना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। एक गरीब बुजुर्ग की दर्द भरी कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहते थे। उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन गरीबी ने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। उनकी झोपड़ी की छत से बारिश का पानी टपकता था। ठंडी रातों में कंबल न होने के कारण ठिठुरते हुए सोना पड़ता था। बेटे का बेरुखी भरा व्यवहार। रामलाल के 3 बेटे थे, जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था। खेतों में मेहनत करके, दूसरों के घर मजदूरी करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और शादी करवाई। लेकिन जैसे ही बेटे अपने परिवारों में रम गए, वे अपने बूढ़े पिता को बोझ समझने लगे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने कहा, बाबा, अब आपको अलग रहना चाहिए, हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। दूसरा बेटा बोला, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए जगह चाहिए, आपको अपने लिए कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। सबसे छोटे बेटे ने तो साफ कह दिया, बाबा, हम आपको हर महीने थोड़ा बहुत पैसा भेज देंगे, लेकिन आप हमारे साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। जिन बच्चों को उन्होंने अपनी जिंदगी दी, उन्हीं के लिए वे अब बोझ बन गए थे। अकेलेपन का दर्द। रामलाल ने गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। पहले तो उनके बेटे कुछ पैसे भेजते थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। भूख से तड़पते हुए कभी कभी गांव के लोग उन्हें रोटी दे जाते थे, लेकिन ज्यादा दिन तक यह सहारा भी नहीं रहा। एक ठंडी रात में जब आसमान में बादल गरज रहे थे, रामलाल कांपते हुए अपनी झोपड़ी के कोने में दुबके बैठे थे। शरीर में कमजोरी इतनी थी कि उठ भी नहीं सकते थे। सुबह जब गांव के कुछ लोग उनके झोपड़ी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रामलाल इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। सबक। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो कुछ संतानें उन्हें छोड़ देती हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआओं में ही हमारी असली खुशहाली है।